हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। फ्रेंड्स, चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम 4 जनवरी को क्लास कर रहे हैं। आप लोग की क्लासेस में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं हो पा रहा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि आपके सीनियर्स के एग्जाम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आई टेक केयर। चलिए आइए करते हैं आज की इस क्लास को। डोंट वेस्ट अवर टाइम। हम यहाँ पर आज जो क्लास कर रहे हैं वो है कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर की क्लास में मैंने आपको 3-4 क्लासेस ऑलरेडी दे रखी है। आपको पता है कि आपको 8 पेपर देना है ऑलरेडी। सभी के सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिए जा चुके हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर प्लेलिस्ट आपको देखेंगे तो ब्लू कलर की थंबनेल आपकी ही है। जितने भी ब्लू कलर की थंबनेल साइड में एक गर्ल की फोटो दिख रही है वो आपकी क्लास की प्लेलिस्ट है। और उस प्लेलिस्ट में आपके सभी सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ 2023 लिखा हुआ, क्योंकि आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग की क्लासेस में जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं हो पा रही चीज़ें, उसके लिए बहुत भी परेशान नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बहुत कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। आपने देखा है कि जिन बच्चों ने फॉर्म पहली बार फिल किया था और काउंसलिंग नहीं करवाई थी, उनका भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो प्रोसेस काफ़ी लेट होगा आप लोगों का। आप लोग के एग्ज़ाम में थोड़ा सा देरी होगी, इसीलिए मैं भी आराम से चल रही हूँ, ताकि आपकी भी चीज़ें अल्टरनेट डे पे करते चलें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं कहाँ पर? शालिनी क्लास साथ मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। ये मेरे यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड एक्सपीरियंस है, मेरा तीसरा साल है जहाँ पर मैं ये एक बैच कंडक्ट करने चल रही हूँ, जहाँ पर चीज़ें आपको पॉसिबल वे में, बेस्ट से बेस्ट वे में, जैसे आपके सीनियर्स की इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, चीज़ें हो रही, वैसे आपको भी करवाने का बेस्ट से बेस्ट प्रयास किया जाएगा। हर चीज़ परफेक्ट तरीके से कराई जाएगी, समय के साथ हर चीज़ बताई जाएगी। सो डोंट वरी फॉर एवरीथिंग। लेट्स लीव इट आउट एंड चेक अवर क्लासेस डे टू डे टाइमिंग। जॉइन टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहाँ से जा सकते हैं लिंक से डायरेक्टली एंड टच करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी क्लास हो तो वहाँ पे आपको अपडेट किया जाए, आपकी क्लास मिस आउट ना हो। देन स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फैंटास्टिक तरीके से हम पूरी कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में करेंगे। आपको प्रश्न कैसा बनता है पहले वो जानिए। लिख कर आएगा, कंप्यूटर की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताइए। कंप्यूटर की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। एक तो डायरेक्टली सर लिखने का, साथ ही साथ आपको इसकी विशेषता के बेस पे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़े, क्या है वो जानते हैं। अगर हम इनकी इस विशेषताओं में बात करते हैं तो इनकी गुड क्वालिटी, विशेषता का मतलब क्या होता है? गुड फैक्टर्स। ठीक, पहली इनकी अच्छी बात ये होती है कि इनका काम बड़ी हाई स्पीड में होता है, उच्च गति इनकी होती है। तो आपको मैंने इंग्लिश जो यहाँ पर लिखी है, आप लोग को इंग्लिश सिर्फ समझनी है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो समझ सके, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैंने इंग्लिश साथ में लिखी। आपको इंग्लिश नहीं लिखनी है, इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है उच्च गति, हाई स्पीड। दूसरी इनकी जो अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है सटीकता, जिसको इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। मतलब एकदम एग्जैक्टली, अगर आप 2+2 दिए तो 4 ही आएगा, वहाँ पर 6 नहीं आ सकता। हम एक बार जोड़ेंगे तो हो सकता है 6 लिख दे गलती से, बट लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रिंट हो, 4 ही प्रिंट होगा। तो ये सटीकता होती है। परिश्रमशीलता यानी कि डिलिजेंस है, जो काम बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता बनी रहती है। स्वचालित है, ऑटोमेशन है, चलता रहता है। विविधता है, वर्सटैलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। एक हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, वो भी इसमें है। स्टोरेज कैपेसिटी, संचय क्षमता भी इसकी अच्छी है। मल्टीटास्किंग है, ढेर सारे काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 10 क्वालिटी इनकी ली है। 10वीं जो है गोपनीयता, सिक्रेसी भी रहती है। तो 10 मैंने इनकी विशेषताएं ली हैं। तो आपको 10 तो तैयार नहीं करनी है, 10 लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको 10 की 10 बातें पता होनी चाहिए, लेकिन 10 नहीं तैयार करनी। सिर्फ जो है आपको 2 से 3, मैक्सिमम हाईएस्ट 5। ठीक है, मिनिमम 3, हाईएस्ट 5, इससे ज़्यादा आपको नहीं तैयार करना है, क्योंकि पेपर काफ़ी छोटा आता है। 25 नंबर का यह पेपर होता है। 5 आपको ऑब्जेक्टिव टिक करने को आते हैं, 6 आपको लिखने को आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं आपके साथ एक एक को डिस्कस करूँगी। चलिए, सबसे पहले हाई स्पीड हमने पढ़ा, उच्च गति। इनके बारे में पहली बात ये बोलता है कि कंप्यूटर अविश्वसनीय रूप से तेजी गति से काम करता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्किंग तरीके से काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, पहली बात। दूसरा है कि वो एक ही प्रोसेस में हज़ारों निर्देश को एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस का मतलब क्या है? कि वो करने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूट का मतलब है आउटपुट देना। एक साथ हज़ारों इंस्ट्रक्शन को फॉलोअप करके उनके रिजल्ट को दे देता है। तो एक हो गया और आपका ये 2 हो गया। 2 इनकी हाई स्पीड की मतलब क्वालिटी में बातें आ गई। आगे बढ़िए, और भी हैं। देखिए, तीसरी बात इनके बारे में कहता है कि कंप्यूटर की जो गति होती है वो गीगा हर्ट्ज़, ठीक है, और मेगा हर्ट्ज़ में मापी जाती है। गीगा हर्ट्ज़ और मेगा हर्ट्ज़, ये MH जो लिखा हुआ इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका G होगा, यहाँ पे G कर दो।
और यहाँ पे m कर दो, ठीक है, ये यहाँ पर g कर दो, ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो कंप्यूटर की जो काम करने की गति होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में और मेगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये ही आपके एमसीक्यूज़ बनेगा कि हम कंप्यूटर की गति को किस में नापते हैं। तो दो ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, एक में आपको सी में बोथ दे देगा, डी में नन कर देगा। तब आपको समझना होगा कि आपको टिक करना है। डेटा प्रोसेसिंग गति को माइक्रोसेकंड 10 से लेके नैनो सेकंड, ये 10 की माइक्रोसेकंड की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, ये नीचे नहीं है, ठीक है। नैनो सेकंड की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -9 होती है। पिको सेकंड 10 की पावर -2, ये इस तरीके से लिखा है 10 की पावर -12। ये अपने पढ़ा है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम ये सब कुछ पढ़ के आए होते हैं। नैनो सेकंड की वैल्यू 10 की पावर -9 होती है, माइक्रो की जो होती है वो 10 की 6 होती है, -6 होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेटा जो प्रोसेस होता है वो माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में मापा जाता है एक बार। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, कंप्यूटर को जल्दी कार्य निष्पादन के लिए डिज़ाइन किया था। मतलब हम इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया क्योंकि कोई काम जो 10 घंटे हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज़ होती है जिससे मनुष्य के लिए कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है जिससे मनुष्य के कंपेरिजन में हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो हाई स्पीड में ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने लिया है। तो ये 6 पॉइंट से आपको ये बात क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली है क्या। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर अब उच्च स्पीड की बात आती है तो इसमें से 2 से 3 लाइन है जो पर्टिकुलरली पिक करके आपको रखनी है और वही वहाँ पर उसको मेंशन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, सटीकता है। तो पहला पॉइंट है कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से यही है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी का मतलब है सटीक परिणाम, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। हम जोड़ने घटाने में एक बार गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं, कंप्यूटर गलती तभी करेगा जब आप उसको गलत इनपुट देंगे। अगर आपने सही इनपुट दिया है तो कंप्यूटर आपको कभी भी गलत आउटपुट नहीं देगा। कंप्यूटर में गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। आपने उसको जो भी काम दिया होगा वो उसमें कुछ देखेगा, काम की चीज़ है तो आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो उसको रिसाइकल बिन में ऑप्शन डालने का होता है। कंप्यूटर का परिणाम 100% सही रहता है, 100% इसका एकदम क्लियर रहता है। हम 99% सही रहते हैं लेकिन कंप्यूटर हमेशा 100% सही रहता है। तो ये इनकी एक्यूरेसी की बात है। यदि मनुष्य यह काम करता है तो 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य त्रुटियां निकल ही जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं करता। परिणामों की शुद्धता मानवीय परिणामों से काफ़ी हद तक बेहतर होती है। जैसे कोई चीज़ हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, हम कोई चीज़ को लिस्ट को निकाल रहे हैं, तो हमसे आगे पीछे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हमने कंप्यूटर में कोई काम किया, कुछ उसमें फ़िल्टर किया हुआ, कुछ उसमें शॉर्ट लिस्ट किया और अरेंज किया हो, तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, ठीक है। तो वो ऐसा बनाया गया होता है, उसमें ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करके उसको बिल्ड किया होता है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको एक्यूरेसी के भी बताया जो कि काफ़ी फैंटास्टिक थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ईजी थे। आगे बढ़िए, आप में से जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं डायरेक्टली इस क्लास को देख रहे हैं, वो बच्चे जितने भी हैं वो पहले जाकर क्लास 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, 4 को देखें, 5 को देखें, 1 बाय 1 करके देखें। हर क्लास एक के बाद एक लगी हुई है, सब में लिखा हुआ क्लास 1 क्लास 2। थंबनेल को पहले ऊपर रीड किया करिए, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सारी क्लासेस में जो 3-3, 4-4 क्लास हुई है। जब तक आपको आप लोग पहले उसको देख लो फिर आप इसको देखो। 4 बजे शाम को ये क्लास यहाँ पर डेली हो रही है, यही टाइम हमने रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ जाएं हर एक चीज़ को सभी बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है परिश्रमशीलता, जिसको डिलिजेंस कहते हैं। अब ये क्या है? डिलिजेंस का मतलब होता है बिना थके बिना रुके थके का मतलब हम तो थक जाते हैं, हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं, सुबह से खुला है तो 8 बजे रात में खोला तो कल 8 बजे रात में भी बंद करोगे तब भी वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ। मनुष्य में काम करने की क्षमता होती है कुछ समय के लिए आखिरकार, लेकिन आराम की ज़रूरत जरूर होती है। लेकिन कंप्यूटर को कोई भी काम करने की क्षमता या आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस काम करने की क्षमता अपने अंदर लेकर ही बिल्ड हुआ होता है। 3 पॉइंट, कंप्यूटर की मेहनती और थकान मुक्त मशीन है, जिसमें बहुत मेहनती होता है और उसको थकान कोई भी नहीं लगती। कंप्यूटर 24 घंटे बिना रुके काम कर सकता है और यही कारण है कि आज दुनिया में कंप्यूटर पर सारी लोग निर्भर हैं। हर फील्ड में, हर सेक्टर में कंप्यूटर का ही काम हो रहा है। इसके थ्रू हर काम को हम आसानी से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, एक बढ़िया एग्जैक्ट आउटपुट पा सकते हैं। आउटपुट पर भी कोई गलती नहीं, बहुत कुछ है जो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं और काम हमारे रिलायबल हो जाते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने अभी तक बताए, आगे बढ़िए। चौथा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। मतलब विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि ये भरोसेमंद होता है, हम इस पर आँख मूंद कर बिलीव कर सकते हैं, हम इस पर ब्लाइंडलेस बिलीव कर सकते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर है ध्यान रखना, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कह रहा है,
कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है, जी हाँ, जो आंख बंद करके लोग विश्वास करते हैं। यही कारण है कि बड़े कंपनी में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। इसीलिए हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फर्म्स में, हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपने पास मैक प्रो लेते हैं, मैकबुक लेते हैं, सिस्टम्स लेते हैं, डेस्कटॉप लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर लेते हैं, वगैरह वगैरह। बड़ी बड़ी फर्म्स में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। खासकर जो साइंटिफिक विभाग है, रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर और भी जहाँ पर खोज हो रही है, कुछ नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने का काम किया जाए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जो कि रैंडमली हम अपने घरों में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य पूरी विश्वसनीय होती है और भरोसेमंद होता है। कंप्यूटर के प्रत्येक आउटपुट 100% सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आज के टाइम पे कंप्यूटर हमें मौसम की स्थिति वगैरह को भी अनुमान लगाने के लिए प्रेडिक्शन देता है, क्योंकि आप सिस्टम में देखोगे तो वेदर का भी एक कॉलम नीचे बनाता है कि कितना % फॉग है। आज जैसे मैं अभी यहाँ वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, क्लास में अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस समय में यहाँ पर जो क्लासेस आप रखे हैं, तो ये जो फॉग का एरिया मेरे एरियाज़ में वो 15 डिग्री सेल्सियस मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो वो चीज़ है जो उसमें सारी सी को बिल्ड किया गया है। तो हमें हर सेक्शन की जानकारी, हर चीज़ को ईजी बनाना, सब कुछ ये बहुत अच्छे से बताता है। तो यहाँ तक समझ में आई। 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, 6 हमें और डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले लाइक बनता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन, जितना हो सके, जब तक हम लोग क्लास अभी रुक रुक के कर रहे हैं, तब तक आप लोग ज़रूर अपने कॉलेज में एक बार जाइए, देखिए कॉलेज क्या है, समझना है आपको कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। उनके बाद आप प्रॉपर तरीके से क्लास ले सकते हैं, और जितना हो सके शालिनी क्लासेस को ढेर सारे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है। और जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर यहाँ पर कवर करते जाएंगे, क्लासेस बाय शालिनी जो हमारा एक और चैनल है, वहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम जो है थ्योरी देख रहे हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ओके, आइए, पांचवा पॉइंट क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो जानते हैं। ऑटोमेशन किसी भी काम को अपने आप ऑटोमेटिक करना। ठीक है। आजकल की सारी मशीन ऑटोमेटिक होती है, आपने बस स्टार्ट कर दिया, आपको बस स्टार्ट करने का काम मिला है, आपने स्टार्ट करे, बाकी वो अपने आप सब कुछ करेगा। कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटो मशीन है। कंप्यूटर को भी एक बार ऑन करना है, फिर अपने आप सब कुछ करने लगता है, बस आपको इनपुट देना है, थोड़ा सा बीच में देखते रहना है। नेक्स्ट, ये बहुत सारे कामों को बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना अनेक कार्यों को पूरा, जी हाँ, हमने एक बार इनपुट दे दिया तो वो अपना काम खुद करेगा, रुक रुक के नहीं करेगा, हमसे पूछे बगैर ही वो कर देगा। आपको बस इनपुट डालना है, आपको बस उसको इंस्ट्रक्शन देना है, वो सारे काम बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर करे वो सारे रिजल्ट आपको दे देता है। इसकी बहुत बड़ी स्वचालित ऑटोमेशन है, बहुत बड़ी विशेषता है कि खुद से चलता है, और कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जाता है तो वह स्वचालित रूप से कार्य को पूरा कर देता है। आपने उसको कोई इनपुट दिया है, चाहे आपने जोड़ दिया है, एडिशन दिया, घटाना दिया है, या आपने कुछ और भी काम दिया, आप बहुत कुछ काम करते हैं, गेमिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कंटेंट एडिटिंग करते हैं, वॉट, तो आपको वहाँ पर हर चीज़ का आउटपुट मिल जाता है। बस आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने हाथों से, वो चीज़ें आपके एग्जीक्यूट होकर सामने आपके आ ही जाती हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, छठा पॉइंट है विविधता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब होता है बहुउद्देश्य। जी हाँ, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपको ये गाना भी सुनाना चाहता है, आपको और भी, आप जो जो इनपुट उसको देंगे वो आपको सब कुछ करना चाहेगा। विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता बहुमुखी प्रतिभा को परिभाषित करती है। जी हाँ, इसके अंदर एक साथ बहुत सारी चीज़ को करने का काम होता है, क्षमता होती है। ये अलग अलग सेक्शन के काम को बढ़िया कर सकता है, आपको रिजल्ट दे सकता है, बहुत सारी आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और मल्टीपल सेक्टर में आपके लिए सपोर्टिव भी है। ये गणना करने के अलावा बहुत उपयोगी काम में और भी, ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ गणना करेगा, ये गलत बात है। ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है कोई, कैलकुलेटर में क्या होता है कि सिर्फ वो जोड़ घटाना भाग यही सब कुछ करेगा, आपको एक प्रकार से जोड़ के देगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि आपको सिर्फ यही करना, जी नहीं, आप इसमें जो चाहो वो कर सकते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो सिंपल एंड सो ईजी है। आप ये वीडियो 2 बार देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसका उपयोग जैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप क्या होगे मैम, टाइपिंग कर सकते हैं। नोटपैड पे आप टाइपिंग मास्टर का टैब रख लो, या आप ऑनलाइन जाके टाइपिंग सीख लो, वो चीज़ हो सकती है। फ़ोटो वगैरह बना सकते हो फोटोशॉप को यूज़ करके, वीडियो वगैरह आप बना सकते हो, वीडियो एडिटर आपके सिस्टम में भी मिलता है। आप बहुत सारी काम को ईमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू एनीथिंग
ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्सटैलिटी में यहाँ पर कहते हैं स्कूल कॉलेज बैंक वगैरह के बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल में यूज़ होता है। तो स्कूल में कितने स्टूडेंट, स्कूल का अपना सॉफ्टवेयर होता है, लोग उसको यूज़ करते हैं, कितने बच्चे आए, कितने गए, कितने की फ़ीस गई नहीं गई, क्या हुआ वो, ठीक। कॉलेज में भी ऐसा सेम यूज़ होता है, बैंक में अलग अलग तरीके से, अस्पताल में अलग अलग तरीके, तो ऐसे हर जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही हो जाता था, नहीं है, हर जगह हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपकी वर्सटैलिटी में आ गई। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सीमा। सीमा में कहता है लिमिटेशन का तात्पर्य एक सीमा, एक लिमिट से है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो इंसानों पर निर्भर करती है। हाँ, ये डिपेंड हम पर करती। क्यों? क्योंकि हम इसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत आउटपुट आएगा, सही इंस्ट्रक्शन देंगे सही आउटपुट आएगा। तो ये हम पर डिपेंड करती है। हम इसको ऑन करेंगे तभी ऑन होगा, खुद से नहीं ऑन हो जाएगा। एआई नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि अपने आप ऑन हो जाए। कंप्यूटर को कार्यशाली बनाने के लिए आपको इनपुट जो है सही देना होगा, तभी आपको सही आउटपुट मिलेगा। गलत इनपुट गलत आउटपुट। कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती कि वो सोचे कि आपने अरे ऐसा दे दिया है तो ऐसे कैसे, वो कुछ भी नहीं। आप उसको जो भी दोगे वो घटा के माइनस में इसमें उसमें करके आपको आंसर दे देगा, बट ये नहीं सोचेगा कि ये गलत है। कोई मनुष्य नहीं है, उसको सोचने समझने सूंघने इन सब की कोई हैबिट नहीं होती है, ये सब उसमें सिस्टम नहीं होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, तो ये सब कुछ नहीं होता है कि वो अपने हिसाब से सही कर ले। हालांकि आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने समझने के लिए बनाए जा रहे हैं, मतलब एआई बिल्ड हो रहा है जो सोच भी सके, स्मेल भी कर सके, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट ये है कि अभी हम जो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं उसमें ऐसी कोई भी खुद से नहीं होती है कि कोई गलती हो रही है तो आप खुद से इम्प्रूव कर दें। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 8वां है संचय क्षमता, जिसको स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। आज के डिजिटल युग में, ठीक है, आज के मॉडर्नाइजेशन टाइम पे डिजिटल युग में कंप्यूटर बहुत अधिक मेमोरी होती है। जी हाँ, टेराबाइट गीगाबाइट टीबी, ये बहुत, ठीक है, ध्यान रखना। मेमोरी जो होती है वो उसमें डाटा को, कोई डाटा है, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल है, फोल्डर है, रिजल्ट कार्ड है, अपना मार्कशीट है, जो भी इच्छा हो, मूवी है, गाने की लिस्ट है, जो भी मन हो वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा को रख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज होता है, इसलिए हम उसको आसानी से स्टोर कर पाते हैं, जिससे हमारी चीज़ें परमानेंटली रहती हैं जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करते हैं, या तो कोई उसमें छेड़खानी नहीं करता, या तो कंप्यूटर में वायरस नहीं आता, या तो फाइल आपकी करप्ट नहीं होती, तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, अब इस समझियों के बारे में आपको जो है हम समझाएंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। लेकिन ये ध्यान रखना है अभी, क्योंकि इसमें एक ऐसी बहुत बड़ा स्टोर रूम होता है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को दिन पर दिन के हिसाब से आप जो भी स्टोर करना चाहो वो स्टोर कर सकते हो, और बहुत ही ईजिली वे में वो स्टोर भी हो जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि इसका अर्थ होता है एक समय में एक से ज़्यादा काम करना। मतलब आपके 2 हाथ हैं, दोनों हाथ बराबर चलते रहें, ठीक है। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन इसके 10-15 हाथ होते हैं, ठीक। आप इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़ी विशेषता इसकी मल्टीटास्किंग की ये होती है क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम कर, जैसे आपने एक क्रोम ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र पे आप गए, गाना प्ले कर दिए यूट्यूब से या किसी और म्यूज़िक सॉफ्टवेयर से कर दिए, ठीक है, ऐप से कर दिए, जहाँ से भी कर दिए। बगल में आप चाहोगे तो मूवी भी देख सकते हो, वो भी चलती रहेगी, लेकिन एक साथ 2 आवाज़ क्लैश करेगी। फिर हम साइड में से क्या करते हैं कि कोई नोट्स बना रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम भी गाना सुनते रहते हैं, तो प्ले कर देते हैं, एक टैब पे गाना चलता है, टैब पे हम काम करते रहते हैं जब मूड नहीं है कुछ करने का। तो इस, और एक बगल में कुछ और जोड़ घटाना भी चल रहा है, बगल में कुछ और भी काम चल रहा है, मेरा कुछ ऑफिस का वर्क चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब ढेर सारा काम एक ही सिस्टम पे हो सकता है और एक जगह ही बैठकर हो सकता है और एक ही बंदा उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारी खूबी जो होती है वो कंप्यूटर में होती है। आगे बढ़िए। गोपनीयता, सेक्रेसी का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को सुरक्षित रखता है, ठीक है, सिक्योर रखता है। और डाटा को सुरक्षित हो रहने पर कंप्यूटर हमारी मदद करे, क्योंकि हम एक फ़ाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं और पासवर्ड भी लगा देते हैं। डाटा हमारा सुरक्षित रहता है, पासवर्ड से उसको हाइड भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते हैं विदाउट हमारे एक्सेस, ताकि उसको कोई खोल ना पाए या एक्सेस ना कर पाए। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में दिए रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम हर चीज़ को कर पाते हैं ईजिली फॉर्म में। हर फाइल में जैसे आपने हर सिस्टम में ड्राइव होती है, ड्राइव में आपने अगर कुछ रख दिया तो आप चाहो तो वैसे नहीं पासवर्ड लगाओगे तो पब्लिकली उसको कोई भी खोलेगा तो देख लेगा। नहीं देखना चाहते हो, अब नहीं दिखाना चाहते हो तो उसे पासवर्ड लगा दो। या अपने सिस्टम में भी है, आप बाहर से ही एकदम लॉगिन पासवर्ड लगा दो। आप जैसे फ़ोन यूज़ करते एकदम पासवर्ड आता है ना बाहर, तो ऐसा सिस्टम में भी तो होता है, पासवर्ड लगा दो, कोई खोल ही नहीं पाएगा। तो मतलब आप कोई चीज़ छुपाना चाहते हो, रखना चाहते हो, गोपनीयता रखना चाहते हो, कुछ भी है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। ये सारे फीचर्स भी उसमें दिए होते हैं, तो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और लोग उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं
जो मैंने आपको बताए 10 पॉइंट मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया। 20 मिनट की आपकी यह क्लास हो गई जो यहाँ पर मैंने आज शेड्यूल की है, कंप्यूटर की क्लास है। वन बाय वन करके हम चीज़ों को देखेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी यहाँ पर की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज क्लास अगर पसंद आई है, समझ में आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।